अस्सलामुअलैकुम, आदाब है। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। ज़िंदगी की हकीकत में मैं आपके सामने फिर से रूबरू हुई हूँ। आज जो मैं अपनी बातें आपके सामने रख रही हूँ वो मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर, उनकी बहुओं के ऊपर। मेरे पास किसी शख्स का मैसेज आया है। उसने कहा है कि बीवी अगर शौहर के लिए नाशुक्री करती है तो वो एक तरह का कुफ्र है और बुखारी शरीफ की हदीस का हवाला दिया है। तो ये सच है कि बहुत गुनाह है और एक तरह का कुफ्र है, लेकिन ये कुफ्र किसके लिए है? अल्लाह के लिए कर रही है या अपने शौहर के लिए कर रही है? उस शख्स से मैं एक जवाब मांग रही हूँ। मेरे ख्याल से वो शौहर के हक में कुफ्र हुआ। खैर, मेरे ख्याल से ये जो शख्स मुझे मैसेज किया है वो अपनी बीवी को बहुत इज्जत दिया हो, उसकी सारी फरमाइशें पूरी किया हो, जो उसके अंदर में था, जो उसके हक में था, जो उसके पास था, सब कुछ किया। अल्लाह ताला ने उसको जितना दिया पूरा किया जो उसके अंदर में था। बाकी उसकी बीवी नाशुक्री करी। ऐसी बीवियाँ वो क्या कहेंगे? ऐसी बीवियाँ तो इज्जत के लायक नहीं है। ऐसी बीवियाँ को तो अल्लाह ताला का कोई रहम नहीं है, अल्लाह का कोई रहम नहीं होगा ऐसी बीवियों के ऊपर। ऐसी बीवियाँ बहुत बुरी है, समाज के लिए भी है, दुनिया के लिए भी। लेकिन मैं कौन होती हूँ कहने वाली? मैं क्यों किसी को जज करूं? मैं तो नहीं जानती हूँ कि उसकी बीवी कैसी है, नहीं है। किसी एक तरफा बातें सुन करके मैं कैसे जज करने लगूं कि हाँ उसकी बीवी खराब है, अब वो शख्स अच्छा है? मुझे क्या पता दोनों के हालात कैसे हैं, नहीं है। मैं कौन होती हूँ बोलने वाली? खैर, मैं कुछ अलग चलती हूँ, जो हमारे समाज में चलते हैं उसके ऊपर। हर लड़की अपने माँ बाप की शहजादी होती है, चाहे वो गरीब घर की हो चाहे या अमीर घर की हो। शादी करके जाती है तो उसको सारे काम सब कुछ संभालना नहीं आता है, वो धीरे धीरे सब कुछ सीखती है। कुछ लड़कियां होती है जो सब कुछ जल्दी कर देती, कुछ लड़कियां होती है जो देर से करती है, लेकिन करके देती है। सुबह सुबह उठ करके, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो चाहे जैसा भी मौसम हो, चाहे बुखार हो चाहे सर में दर्द हो, आपको खाना पका करके देगी। सुबह सुबह आपके बिस्तर पर ले जाकर चाय देगी, सबके बिस्तर पर चाय ले जाकर के देगी। ये बहुएं करती, अक्सर करती है। शायद ही किसी किसी घर में नहीं करती होंगी, लेकिन ज़्यादातर आम हालात में ये करती हैं। सबके घर पे, सबके बेड पर जाकर के सब सो रहे हैं और आवाज़ आई चाय के लिए, सबको जाकर के चाय सुबह सुबह। उसके बाद फिर खाना भी खिलाती, चाहे आपके घर में जितने भी मेहमान आ जाए। किसी किसी के घर में खाने कम बनते, किसी किसी के घर में तो कितने आइटम खाना बनता है, वो सारा खाना, जबकि उसको बनाना तक नहीं आता इतना। कभी कभी तो ऐसा होता है कि काम करने में हाथ थरथराने लगते हैं कि कैसे क्या काम करे, सब्जी कैसे काटे नहीं काटे, क्योंकि वो अपने घर में, चाहे वो किसी भी घर की हो लड़की, वो अपने माँ बाप की शहजादी ही होती है। और उसके बाद आप अगर लड़की मतलब हेल्थी है, थोड़ा सेहतमंद है, तो आपका काम के साथ साथ आपके फैमिली का खिदमत भी करती है। और अगर लड़की हेल्दी नहीं है और थोड़ा कमज़ोर है तो जाहिर सी बात है कोई एक काम ही होगा, या तो आपका घर का काम करेगी या आपके फैमिली का खिदमत करेगी। तो फिर भी उसको कहते हैं क्या कि मेरी बहुएं अच्छी नहीं है, मेरी बीवी अच्छी नहीं है, नाशुक्री है, कुछ नहीं करके देती है। और माँ के बारे में, भाई के बारे में, सबके बारे में ताना मिलता रहता है वैसी बीवियों को। तो ये नाशुक्री नहीं तो और क्या है? ये नाशुक्री नहीं है, ये भी तो एक तरह का नाशुक्री। इसको क्या कहेंगे? इसको कुफ्र कहेंगे, शिर्क कहेंगे, क्या कहेंगे? मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। आपके घर में कितने सारे मेहमान आते हैं, आपकी फैमिली कितनी बड़ी है, उसके ऊपर से क्या है ना कि किसी किसी का घर तो सही नहीं रहता है, और आपके घर में इतने सारे बारिश हुए, इतने सारे पानी लगे हुए हैं, आपका घर टपक रहा है, उस घर टपकते हुए घर में सारी रात जाग करके गुजार देगी। और उसके बाद फिर खड़ी होकर के इतने सारे पानी, पूरे पूरे ठेवना भर पानी लगा हुआ है, और उसमें खड़ी होकर के और आप सबको खाना पका कर खिलाएगी। चाहे उसकी तबीयत ख़राब हो, बुखार लगे हो, सर में दर्द हो, कुछ भी हो, कोई पूछने वाला भी नहीं रहता कि क्या हो रहा है सर, जबकि सबको पता है कि इसकी तबीयत सही नहीं है, फिर भी कोई पूछने वाला नहीं रहता है। थोड़ी सी मुस्कान अगर हंस ली तो उस पर भी ताने जाने शुरू हो जाते हैं। इसको क्या कहेंगे आप बताओ? इसको नाशुक्री नहीं कहेंगे? इतना करके देने के बावजूद भी कहते हैं कि कुछ नहीं करके देती है, इसको क्या कहेंगे?
किसी किसी घर में तो ऐसा भी होता है कि शौहर शराबी होता है, और उसके बाद बीवी उसका सारे घर का निज़ाम उठाती है, सब कुछ करके देती है, लेकिन उस बीवी को जितना भी करके देती है उसकी बीवी को कोई इज्जत नहीं देते हैं, जलील ही करते रहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि छोटे छोटे देवर ननद सब रहते हैं, सबका खिदमत करती है, सबको खाना पका कर खिलाना पिलाना, उसका कपड़े धोना, उसको लैट्रिन बाथरूम सब कुछ कराना। और जब वही बच्चे जब जवान हो जाते हैं तो उंगली उठाना शुरू कर देते हैं कि मेरी जो भाभियां हैं वो अच्छी नहीं हैं, हर जगह उसकी बातें करते रहते हैं और उसके बारे में बुराइयां करते रहते हैं। तो क्या भाभियों को सुनने में आता है, बहुओं को सुनने में आएगा तो उसे तकलीफ़ नहीं होगी कि हमने अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल दी है, हम अपनी सारी खुशी इन लोगों पे निछावर कर दिए, हमें बदले में क्या मिला? हमें तो बदले में कुछ भी नहीं मिल रहा है। ये नाशुक्री नहीं तो और क्या है ससुरालों में। हाँ, शौहर जिसका शौहर नहीं उसका कोई भी नहीं होता है। ये नाशुक्री नहीं है। आपके बच्चों को पाल पोस करके जवान करती है, आप सबका हिफाजत करती है, आपको दुख में सुख में साथ देती है, लेकिन आप साथ देते हो जितना जितना आपका साथ देती है? आपके माँ बाप का इतना साथ देती है क्या? आप लड़की के माँ बाप का साथ देते हो क्या? नहीं देते हो आप। इतना करने के बावजूद भी आप कहते हो क्या कि नाशुक्री करती है। अब बताइए, ये लड़की का क्या कहेंगे? उस बहुओं के ऊपर क्या कहेंगे आप? नाशुक्री नहीं तो और क्या है? अपना एक उम्र निकाल देती है आप लोग को खुश करते करते। उसे भी शौक होता है, उसे भी अरमान होते हैं कि हम भी थोड़ा अलग हिसाब से जिए, हम भी थोड़ा खुश रहें। हमें भी दूसरों को देख कर उसे भी लगता है, लेकिन सोचते हैं कि सबसे ज़्यादा हमारी फैमिली बेहतर है। उस वक्त नाशुक्री नहीं है जब उसके साथ में रहम वाला मामला ससुराल में नहीं होता है। उसकी हंसी पे भी लोगों को तकलीफ़ हो जाती है। जब हंसी तो खुश क्यों है, खुश क्यों है, उस पर भी तो ससुराल वालों को तकलीफ़ हो जाती है। उस वक्त नहीं कह सकते हैं आप। और उसके बाद कुछ ऐसी भी बहुएं होती हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं, अपने बच्चों के बारे में, अपने शौहर के बारे में, बस इससे ज़्यादा किसी के बारे में नहीं सोचती है, ना करती है किसी का। वो कुछ भी नहीं, एकदम अलग थलग रहती है। आप सब भी समझ सकते हो कि वो किस तरह की बहुएं होती हैं। और उस बहुओं के बारे में आप क्या कहेंगे? उसकी सब इज्जत करते हैं, पूरा समाज इज्जत करता है, और उसको जो है ना शौहर भी इज्जत देता है, सबको इज्जत देता है, सोचते हैं कि ये काबिल है। अब क्या कहेंगे आप? उसके देख ठहराव भी रहता है, क्योंकि सब उसको इज्जत दिए रहते हैं, सुकून रहता है, इत्मीनान रहता है। और जिसके ससुराल में जिस बहुओं के साथ कुछ भी नहीं होता है, वो सबका करते करते एक उम्र बिता देती है, फिर भी उसके चेहरे पे सुकून और ठहराव नहीं, क्योंकि किसी की बोली अच्छी नहीं रहती है, न शौहर की, न देवर की, न सास की, न ननद की। और न ही जब ससुराल वाले इज्जत नहीं किए तो समाज वाले क्या इज्जत करेंगे? तो उसके चेहरे पर जाहिर सी बात है कि वो बदसकूनी रहेगा। हमने देखा है कि एक के साथ न कईयों के साथ हम देखे हैं। और कुछ बहुएं तो ऐसी भी होती हैं जो किसी का नहीं सोचती हैं, वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचती है। तो उनका क्या कहना? उनकी तो सारी दुनिया ही दीवाना है, उनका तो सारी दुनिया ही दीवाना है। उनको देखिए आप, एकदम बेफिक्र, बेलिहाज, बस ऐसे ही कहीं भी। और अपने आप को वो लोग शान से कहते हैं कि हम सबसे अलग थलग हैं, हमारे अंदर कोई अच्छाई है, हम ज़माने में जीने के लायक हैं। अब बोलिए, उसको आप क्या कहेंगे आप? उसकी सब इज्जत आज जो बहुएं अपनी ज़िंदगी निकाल दी आप लोगों के ऊपर, आप लोगों के ऊपर अपना सब कुछ लुटा दी, तो उन बहुओं का कोई मुकाम नहीं, कोई इज्जत नहीं। क्या कहेंगे आप? ख़ास तौर से जो औरतें अपना सब कुछ निछावर कर जाती है, उन्हीं का शौहर उन्हीं को ही मतलब इल्ज़ाम देता है कि नाशुक्री करती है। हमें समझ में नहीं आता हो, कुछ होते हैं अलग, लेकिन अभी के वक्त में ऐसा भी चल रहा है। और कुछ सासें ऐसी होती है जो अपने वक्त में बहुत मुसीबत उठा चुकी होती है, नंद का, सास का और शौहर का, सबके ताने जनी सबको करके देती, जैसे कि तकलीफ़ उठा चुकी होती। वो सारा का सारा चाहती है कि हम अपनी बहुओं से वसूलें। अब वो कहती भी है कि हमने इतना तकलीफ़ उठाए और हम ऐसे ऐसे किया, वो सारा कुछ बहुओं से चाहती है। कहाँ का इंसाफ है?
कि वो बहुओं से जो कुछ उसके साथ में जुल्म हुआ बहुओं के ऊपर उतार देती है। भाई मैं सास से कहती हूँ, उन सासों से कहती हूँ, उन माँओं से कहती हूँ, आपके साथ जिसने किया आप उससे वसूलिए, लेकिन आपको किसने हक दिया बहुओं से वसूलने का, हर वक्त उसे तानाजानी करने का? आपको कोई हक नहीं दिया था, लेकिन आप कर जाते हैं ऐसा। क्या कहेंगे उन बहुओं का, आप बताइए हमें। खैर, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या बुरी लगी हो मुझे नहीं खबर। खैर जो भी कुछ हो मुझे लाइक कीजिए। अल्लाह आप सबको खुश रखे, आमीन, सदा आप सब खुश रहें।